हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0.12 भाग का चिन्ह है 0.15 बटे 2 का मान ज्ञात करना है। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 में पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो 0.12 ये दे रखा है 0.12 भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम बटे कर देंगे। फिर ये 0.15 इसके नीचे उतार लेंगे 0.15। फिर यहाँ पे बटे 2 है तो यहाँ बटे का चिन्ह देंगे और यहाँ पे हम 2 उतार देंगे। अब देखेंगे कि ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव हम काट देंगे। जो बचा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ऊपर 12 बचा, नीचे 15 बचा, फिर यहाँ पर 2 बचा। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये वाला 12/15 उतार लेंगे। तीसरा और चौथा पद गुणा करेंगे तो यहाँ ये वाला पद पलट जाएगा, अर्थात 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब काट देंगे, 2 छक 12 6 बार जाएगा। अब 6 से 15 काट देंगे तो 3 दूनी 6 2 बार, 3 पचे 15 5 बार। तो यहाँ पर आएगा 2/5। अब 5 से इसको भाग कर देंगे तो चला जाएगा 5 चौको 20 यानी 0.4। 5 चौको 20 0.4, तो यही आपका आंसर होगा 0.4। तो इसका आंसर होगा 0.4। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 माइनस ये मॉड है 8 माइनस 20 ये मॉड का मान ज्ञात करना है। और ये पूछा गया आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 18/2019 में पूछा गया है। किसका मान क्या होगा। तो हम पहले 52 उतार लेते हैं, फिर माइनस यानी निरपेक्ष मान है यानी मॉड। तो इसके अंदर पहले हल कर लेते हैं, तो 20 में 8 निकाल देंगे, बचेगा माइनस का 12। फिर ये चिन्ह लगा देंगे मॉड का। फिर 52 माइनस इस -12 का जो निरपेक्ष मान है, निरपेक्ष मान हमेशा प्लस का मान देता है। अगर निरपेक्ष मान किसी भी संख्या का मान पूछा जाए वो प्लस में ही आएगा। माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस का निरपेक्ष मान है, प्लस में कोई संख्या है उसका निरपेक्ष मान पूछा जाए तो प्लस में ही आएगा। तो -12 का निरपेक्ष मान बताना है, तो -12 का निरपेक्ष मान 12 ही आएगा, तो इसका हो जाएगा 12। अब 52 में से हम 12 निकाल देंगे, तो 52 में 12 निकाल देंगे तो 2 में 2 जाएगा 0 बचेगा, और 5 में 1 जाएगा 4 बचेगा, अर्थात 40। तो इसका जो मान होगा वो 40 होगा। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008 प्लस 8। इसका मान पूछा क्या होगा, जबकि आया है आरआरबी जेई 26/5/2019 में पूछा गया है। तो इसका मान क्या होगा, आइए इसको हल करते हैं। 0.8 है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 0.8। फिर अगली संख्या 0.08, तो हम पहले दशमलव के नीचे दशमलव रख देंगे। फिर इधर दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर हम बढ़ा देंगे 0 और इधर कर देंगे 8। इधर 0 है तो हम इधर 0 कर देंगे। फिर यहाँ पर तीसरी संख्या है 0.008, तो इसमें भी हम दशमलव के नीचे दशमलव करेंगे, और इस पार वाली संख्या 0.008, तो हम इधर 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, और इधर 8 है तो हम 8 इधर बढ़ा देंगे, और दशमलव के इस पार 0 है तो 0 हम इधर बढ़ा देंगे। फिर 8 है। अब यहाँ पे दशमलव लगा नहीं है तो हम 8 को कैसे लिखेंगे, तो हम 8 को लिख सकते हैं 8.00 लिख सकते हैं। तो हम 8 में दशमलव नहीं लगा है तो हम इस बार लिखेंगे 8। अब यहाँ दशमलव लगा के हम 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो बढ़ा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अब हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, फिर 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, फिर 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा,
8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.888। तो यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ये पूछा गया है RRB RPF SI में और 11/1/2019 में पूछा गया है। कह रहा है कि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या बताना है। तो हम मान लेते हैं वो संख्या x रही होगी। इसको हल करते हैं तो मान लेते हैं वो संख्या माना वह संख्या x है। मान लेते हैं वो संख्या x है। अब प्रश्नानुसार लगाएंगे जो प्रश्नानुसार इसको हल कर लेंगे। कह रहा है किसी संख्या हमने x मान लिया है। x संख्या के मीन्स गुणा का चिन्ह होता है। 1/4 तो इसका हम 1/4 1/4 कर देंगे। फिर का 2/3 का मीन्स गुणा हो जाएगा। 2/3 करा तो 2/3 कर देंगे। कह रहा कि 32 है तो बराबर हम 32 कर देंगे इधर। अब 2 और 1 गुणे में है तो 2 से 32 ऊपर हम काट देंगे तो 16 आ जाएगा। ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे। x को 1 करेंगे x आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 तो x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा बट्टे 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा बराबर इधर 16 बचा हुआ है बट्टे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे। x को 1 से गुणा कर देंगे तो x आ जाएगा। x को 1 से करेंगे x आ जाएगा। फिर 12 को 16 से गुणा कर देंगे तो 12 गुणे 16 हो जाएगा। तो x हम निकाल लेंगे। 16 दूना 32 16 दूना 32 को 2 हासिल 3 16 कम 16 16 3 19 तो x बराबर आ जाएगा 192। यही आपका आंसर होगा। कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमने x माना था तो x का मान 192 आया तो यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है 11/1/2019 में पूछा गया है। तो सरलीकरण से कुछ क्वेश्चन थे जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।